केरला के निमिषा प्रिया को 16 जुलाई 2025 की तारीख को मर्डर के जुर्म में यमन में फांसी की सजा होने वाली थी, लेकिन ऐन वक्त में ग्रैंड मुफ्ती ऑफ इंडिया शेख कांतापुरम एपी अबू बकर मुस्लियान ने निमिषा की फांसी की सजा को कुछ दिनों के लिए टाल दिया है। यानी जो काम भारत सरकार इतने दिनों तक करना चाह रहा था, वो काम ऐन वक्त में ग्रैंड मुफ्ती ने किया और उन्होंने पीड़ित के परिवार से बातचीत के लिए यमन के अथॉरिटीज से अपील किया है और उन्होंने कहा है कि इस्लाम में इसके लिए एक और कानून है, जिसके तहत अगर पीड़ित का परिवार चाहे तो कुछ रकम लेकर निमिषा के फांसी की सजा को माफ कर सकता है और इस रकम को ब्लड मनी कहा जाता है, यानी खून की कीमत। और ये रकम कितना होगा ये उस देश की कानून और उस देश की हालात पर डिपेंड करता है। और हालांकि ये भी है कि पीड़ित का परिवार अगर चाहे तो कुछ ना लेकर भी निमिषा की फांसी की सजा को माफ कर सकता है और इसीलिए ग्रैंड मुफ्ती ने यमन के इस्लामिक स्कॉलर से बात करके निमिषा की फांसी की सजा को कुछ दिनों के लिए टाल दिया है। और इस वीडियो के आखिर में हम आपको ये बताएंगे कि ग्रैंड मुफ्ती शेख कांतापुरम एपी अबू बकर मुस्लियान इस मामले में क्यों आया। लेकिन उससे पहले ये जान लेते हैं कि निमिषा ने आखिर मर्डर क्यों किया था। तो निमिषा जो केरल की एक नर्स है, वो अपने बेहतर फ्यूचर के लिए 2008 को केरल से यमन पहुंचती है और वहां जाकर सरकारी अस्पताल में नर्स के तौर पर काम करना शुरू करती है और कुछ साल काम करने के बाद वो अपना खुद का क्लिनिक खोलने का मन बनाती है। लेकिन यमन के कानून के तहत निमिषा को पार्टनर के तौर पर एक यमनी नागरिक की जरूरत पड़ती है और इसीलिए उन्होंने तलाल अब्दो मेहदी नाम के एक यमनी नागरिक के साथ मिलकर 2015 को अपना खुद का क्लिनिक खोलती है। और क्योंकि निमिषा की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं थी, इसीलिए उनका हस्बैंड यमन से केरला आ चुका था और उसी साल 2015 को ही यमन में गृह युद्ध शुरू हुआ, जिससे सब हालात बदल गए। और क्योंकि निमिषा ने अपना सब जमा पूंजी उस क्लिनिक को खोलने के लिए लगा दिया था, इसीलिए वो यमन में रहने का ही फैसला कर लिया। लेकिन क्लिनिक के शुरू होने के कुछ ही साल में, 1-2 साल के अंदर ही निमिषा और तलाल के बीच झगड़ा शुरू हो गया और निमिषा के अनुसार तलाल क्लिनिक का सारा पैसा अपने पास रख लिया और निमिषा को टॉर्चर करना शुरू किया, उसको शारीरिक और मानसिक रूप से शोषण करना शुरू किया और यहाँ तक कि निमिषा का जो पासपोर्ट था वो भी तलाल ने अपने पास जब्त कर लिया। और उसी पासपोर्ट को पाने के लिए निमिषा ने तलाल को बेहोशी का इंजेक्शन दिया, लेकिन ओवरडोज होने के कारण तलाल की मौत हो गई। और इसी मर्डर के जुर्म में 2018 में यमनी कोर्ट ने निमिषा को फांसी की सजा सुनाई और निमिषा के अपील के बाद 2020 में एक बार फिर से ट्रायल हुआ, लेकिन निमिषा की फांसी की सजा नहीं टाली गई और ये सजा बरकरार रही। और तब से ही भारत सरकार निमिषा की फांसी की सजा को टालने की कोशिश कर रहा है, लेकिन नहीं हुआ और आखिरकार ग्रैंड मुफ्ती के इंटरवेंशन से ये पॉसिबल हुआ है। और ग्रैंड मुफ्ती ने ये कहा कि वो इस मामले में इसलिए आया है क्योंकि ये उनकी नेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है और यही हमारी भारत की खूबी है। और आपको बता दें कि निमिषा की फांसी की जो सजा है उसको कुछ दिनों के लिए टाला गया है, यानी कि पीड़ित का जो परिवार है उससे बातचीत करने की कोशिश की जाएगी। हालांकि तलाल अब्दो मेहदी का जो भाई है वो कह रहा है कि उनको कोई ब्लड मनी नहीं चाहिए, उनकी मौत का बदला मौत चाहिए, यानी निमिषा की फांसी की सजा चाहिए। तो अभी बातचीत होगी, देखते हैं आगे क्या होगा।